दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड जो 1994 में स्थापित हुई, जो भारतीय कृषि और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। कंपनी ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स और अन्य हार्वेस्टिंग उपकरणों का निर्माण करती है। इंडो फार्म अपने दो प्रमुख ब्रांड्स के तहत कार्य करती है, इंडो फार्म और इंडो पावर। यह कंपनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में एक्सपोर्ट करती है। यह कंपनी ट्रैक्टर्स का निर्माण करती है जिनकी रेंज 16 HP से 110 HP तक है। इसके अलावा कंपनी पिक एंड कैरी क्रेन्स भी बनाती है। कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता ईयरली 12,000 ट्रैक्टर्स और 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स तक है। इसके अलावा कंपनी ने अतिरिक्त भूमि भी खरीदी है, जहां एक नया पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाया जा रहा है, ताकि उत्पादन क्षमता को 3600 यूनिट प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सके। जून 2024 तक इंडो फार्म में कुल 938 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कंपनी अपनी एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स और विश्वसनीयता के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। तो चलिए इस IPO से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही IPO, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट अपडेट्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। और साथ ही कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। IPO की यदि कंप्लीट डिटेल देखें एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग IPO डेट 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 रहने वाली है। इसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस IPO के लिए। लिस्टिंग डेट अभी आगे देखने वाले हैं। फेस वैल्यू कंपनी की देखें 10 पर शेयर फेस वैल्यू कंपनी की रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की बात करें, लोअर प्राइस बैंड 204 रुपये रखा गया है और अपर प्राइस बैंड 215 रुपये रखा गया है। और इस IPO में अप्लाई करते टाइम सेलेक्ट करेंगे 215 रुपये अपर प्राइस बैंड। लॉट साइज की बात करें 69 शेयर हैं एक लॉट में। टोटल इशू साइज 260 करोड़ 15 लाख का टोटल इशू साइज है IPO का। और जिसमें फ्रेश इशू साइज जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिसमें फ्रेश इशू साइज होगा 184 करोड़ 90 लाख रुपए। और ऑफर फॉर सेल होगा, ऑफर फॉर सेल का पैसा प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है, तो ये होगा 75 करोड़ 25 लाख रुपए। कंपनी की जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होने वाली है। ये शेयर होल्डिंग प्री इश्यू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू क्वांटिटी रहने वाली है। प्री इश्यू क्वांटिटी रहने वाली है, ये पोस्ट इश्यू क्वांटिटी रहने वाली है। IPO रिजर्वेशन की यदि बात करें तो QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 50% शेयर ऑफर किए गए हैं। रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं। NII और HNI को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। IPO यदि टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो IPO ओपन डेट 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। IPO क्लोज डेट 2 जनवरी 2025 रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 जनवरी 2025 रहने वाला है जिनको अलॉट होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको IPO अलॉट नहीं होगा उनको 6 जनवरी 2025 को पैसा रिफंड हो जाएगा उनके अकाउंट में। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिल जाएंगे उनके डिमेट में क्रेडिट हो जाएंगे 6 जनवरी 2025 को। और IPO की जो लिस्टिंग डेट है 7 जनवरी 2025 रहने वाली है। और कट ऑफ टाइम कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं 2 जनवरी 2025 तक। यदि IPO लॉट साइज की बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने लॉट मिल सकते हैं, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर रहेंगे 69 और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 14,835 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर रहेंगे 897 और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 1,92,855 रुपये। और स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये। HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये। यदि प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास अभी 93.45% शेयर हैं और इस IPO के बाद 69.44% शेयर रह जाएंगे IPO के। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 2023 का डाटा है, ये 2024 का डाटा है। सभी डाटा ईयरली बेसिस पर दिया हुआ है। और ये 30 जून 2024 तक का डाटा है, तो इसको देखिए कंफ्यूज मत होना, बाकी सारा डाटा ईयरली बेसिस पर दिया गया है। तो यदि एसिड्स की बात करें तो कंपनी के एसिड कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है ईयरली बेसिस पर। और यदि कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। कंपनी का रिवेन्यू भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट और टैक्स की बात करें, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का प्रॉफिट भी टैक्स देने के बाद कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओनली यहाँ छोटू से डाउन हुआ था, बट ओवरऑल कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है।
टोटल बोरोविंग की बात करें, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो यदि कर्जे की बात करें तो कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कंटिन्यू बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ा सा कम किया था इन्होंने अपने कर्जे को 2024 में, और अभी देखते हैं आगे इनका और कैसे रहने वाला है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और कंपनी का जो कर्जा है अब फ्यूचर में वो घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो आईपीओ से पैसा रिसीव हुआ कंपनी को, तो वो अपने कर्जे को कम करने के लिए उस फंड को यूज़ कर सकती है। दोस्तों इस आईपीओ का यदि डेवास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपये पर चल रहा है। यदि एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 37.21% अपसाइड लिस्टिंग शो कर रहा है। ओवरऑल यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम का स्ट्रक्चर देखें तो अभी आईपीओ ओपन होने से पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है, और अभी आगे देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितना और उछाल आता है या कहाँ सस्टेन करता है। 27 दिसंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपये पर चल रहा था, जो 39.53% अपसाइड शो कर रहा था, बट अभी इसमें 5 रुपये का डाउनफॉल आया है। और अभी आगे देखते हैं इसमें कितना और उछाल आता है या कहाँ सस्टेन करता है या डाउन होता है। तो अभी आईपीओ ओपन होने में थोड़ा टाइम है, वो देखते हैं अभी कितना और इसमें बदलाव आता है। और दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटिमेंट अप साइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि मार्केट सेंटिमेंट डाउन साइड होते हैं या निगेटिव होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस भी होते हैं। तो ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान ना करें, कंपनी के ऊपर रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही प्लान करें इन्वेस्टमेंट का। और दोस्तों यदि न्यू आईपीओ देखें कौन सा न्यू आईपीओ मार्केट में आया है जो आपको जल्दी ओपन होता हुआ नजर आने वाला है, तो स्टैंडर्ड ग्लास का न्यू आईपीओ मार्केट में आया है, जल्दी आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। स्टैंडर्ड ग्लास का आईपीओ आपको जनवरी फर्स्ट वीक में ओपन होता हुआ नजर आने वाला है, और जैसे इसकी बाकी डिटेल आएंगी इसकी भी कंप्लीट डिटेल आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों क्या इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या यह अपने सेक्टर के कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप फ्री अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हो और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप शेयर मार्केट के हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।